मेष राशि वालों को नमस्कार और हैप्पी मकर संक्रांति। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 15 से 21 जनवरी 2023 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत ही बढ़िया रहेगी, सुख शांति और प्रसन्नता रहेगी। तो कहने का मतलब सप्ताह का आज इस बार की मकर संक्रांति 15 तारीख को है, तो ध्यान रखिए। पर आप मकर संक्रांति मनाइए। आप उसके लिए हमारा अलग वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। 16-17 एक सामान्य दिन है जो आप अपना डेली रूटीन करें। कोई नया प्रोजेक्ट या कोई बड़ा काम सोच ले, करें नहीं, क्योंकि 17, 18, 19 थोड़ी कष्टकारी है, यानी परेशानी के योग हैं। सावधानी रखें। स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर है, यानी कि फाउंडेशन कमज़ोर है, तो आपको ध्यान रखना है कि खाने पीने में खास ध्यान रखना है। ज़्यादा पार्टी शार्टी न करें, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद में वीकेंड आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ देगी, यानी 19, 20, 21 बढ़िया दिन है। जो चाहिए वो करें, अति उत्तम है। कहने का मतलब इस वीक में पूरा वीक के स्टार्ट और एंड अति उत्तम है। सिर्फ 17, 18, 19 ठीक नहीं है। तो उस दिन आपने करना क्या है? उस दिन आपने इतनी सी मिट्टी लेके हवा में छोड़ दीजिए। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार और हैप्पी मकर संक्रांति। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 15 से 21 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत दनदनाते हुए होगी, बहुत अच्छी होगी। मान सम्मान धन संपत्ति चारों तरफ से बरसेगी। लक्ष्मी की कृपा है। आपको शांति रखना है। 16, 17 भी आपके शांतिदायक हैं, यानी आपको उस वक्त विशेष ध्यान रखना है कि जो भी काम करेंगे सोच समझ के करें। बाकी फ्रेंड और आपके हास परिहास, यानी जो भी आप करना चाहते हैं करें। इंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा समय। लेकिन 18, 19 फिर प्रोग्रेसिव समय है। स्वास्थ्य अच्छा होगा, इसलिए स्वास्थ्य के लिए करने वाले जो काम कर लें। और आपका विल पावर बहुत अच्छा होगा, यानी एन केन प्रकारेण आप जो चाहिए काम करा लेंगे। आपके जोड़ीदार के भी विवाद समाप्त हो जाएंगे, बल्कि कहीं और भी कोई विवाद या मनमुटाव चल रहा है तो ठीक हो जाएगा। 20 और 21 वीकेंड आपके लिए इतना कोई फेवरेबल नहीं है, यानी अब अगर वाहन चला रहे हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं। कुछ अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें, वरना चोट लग सकती है। और लोगों को हार्ड बर्न, यानी कि आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपको तकलीफ़ करेंगे, तो आपको थोड़ा लो प्रोफाइल रखना है। ये वीकेंड आप शांत रह लें, बाकी अगला वीक तो आपके लिए ही है। तो फेवरेबल वीक की स्टार्ट है और सारे 15 से लेकर 19 तक अनफेवरेबल वीकेंड है 20 और 21। 20 और 21 को आपने करना क्या है? आपने सिर्फ और सिर्फ तारे निहारने हैं। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 15 से 21 का साप्ताहिक भविष्य लेकर और हैप्पी मकर संक्रांति। वीक की शुरुआत जैसा पिछला वीकेंड गया उसमें बहुत बड़ी राहत रहेगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा और सबसे बड़ी बात कि एक आपको सुख आता हुआ दिखेगा, क्योंकि 16 और 17 आप देखेंगे कि आप अब फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जो प्रेमी जन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसके लिए आपका खर्चा भी होगा, हो जाने दीजिए, अच्छी चीज़ है। 18, 19 को भौतिक सुख साधन यानी रिसोर्सेज का आप एंजॉय करेंगे और ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सही है। और इससे सबसे बड़ी बात, गुड न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही है, यानी हंसी खुशी पार्टी में आपका समय व्यतीत होगा। आप जो धर्म कर्म मानते हैं वो उपदेश और ज्ञान प्राप्ति के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। PR का टाइम बहुत अच्छा है, नए मित्र बनेंगे, प्रसन्नता रहेगी। और परिवार में अगर कोई मनमुटाव या कुछ चल रहा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। और वीकेंड तो आपका सिक्सर है, यानी सप्तम भाव का चंद्रमा आपको आशीर्वाद भर भर के देगा। मांगलिक कार्यों में शिरकत करेंगे, पुराने कर्ज वगैरह होंगे तो दूर हो जाएंगे। काम की जगह पे भी बहुत बड़ा सरलता रहेगी, यानी फेवरेबल पूरा वीक है, कोई भी अनफेवरेबल दिन नहीं है। आगे बढ़ें। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार और हैप्पी मकर संक्रांति। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 15 से 21 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत थोड़ी ऑड रहेगी, थोड़ा आपके मन जैसा नहीं होगा, थोड़ी परेशानी होगी, तो परेशानी का सामना आप धैर्य से करें।
सबसे बड़ी बात, किसी अपने अपने काम से काम रखें, किसी की भलाई करने के चक्कर में भी न जाएं, क्योंकि यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि अगले 16 और 17 तारीख किसी विवाद या संकट में आप फंस सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी का अच्छा करने जा रहे हैं, सब कुछ आपका सही है, लेकिन आपके मन में अब उल्टे सीधे विचार आएंगे, क्योंकि लोग आपकी उदारता और लचीले रुख का गलत फ़ायदा ले सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि हमें किसी भी मामले में नहीं जाना है और किसी भी उसमें नहीं अपना लो प्रोफाइल रखें। 18 और 19 को अब आप ध्यान रखें अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर, आपके विल पावर पर आप विश्वास करोगे। सबसे बड़ी बात, पारिवारिक हार्मनी बनी रहेगी। आप मौज मस्ती, पिकनिक या कोई भी काम कर सकते हैं। सामाजिक और मांगलिक प्रसंगों में भी उपस्थित रह सकते हैं। यानी अच्छे दिन हैं, आपका पीआर भी अच्छा है, कर लीजिए जितना कुछ करना है। 20 और 21 को अति इम्पॉर्टेंट दिन है। आपको कोई समाचार भी मिल सकता है और आप उस वक्त ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आगे जाके बहुत सक्सेस मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको टीम वर्क को ध्यान रखना है, टीम के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये ध्यान रखकर टीम के लिए सबकी सहभागिता में काम करें। तो सबसे अच्छे दिन कौन से रहे? वीकेंड सबसे ज़बरदस्त रहा। अनफेवरेबल वीक के 15, 16, 17। 15, 16, 17 को आपने क्या करना है? सिर्फ एक पत्ता आपने शिवलिंग के सामने रखना है बेलपत्र का और अपने काम पे चलना है। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। हैप्पी मकर संक्रांति। और मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 15 से 21 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। अच्छी शुरुआत वीक की होगी। 15 तारीख को आप देखेंगे, बल्कि 15 क्यों, 15, 16, 17 आप देखेंगे कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना प्रतिफल मिलेगा। अब आपको लेकिन अपना कर्म स्थान मजबूत करने की ज़रूरत है, लेकिन शॉर्टकट में न जाएं, जल्दीबाजी में पैसा बनाने के किसी स्कीम वगैरह में पैसा न डालें, वरना फाइनेंशियल नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, पैसा सबको ज़रूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पैसा सही तरीके से और सही आए। क्यों? क्योंकि अगले 18 और 19 दिन ज़्यादा ऑड हैं। अब आपका मूड ख़राब रहेगा क्योंकि आप जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा, क्योंकि पहले दिन के 2 दिन के काम पर ये दिन डिपेंड है। तो ध्यान रखना, आपको उदासीन, थोड़ा डिप्रेस रहेंगे। लालच तो बिल्कुल न करें, क्योंकि बाद में अब शनि महाराज बदल रहे हैं, आपके लिए क्या करके आए या हमारे अलग वीडियो में देखिएगा। वीकेंड आपके लिए अनुकूल है। अब आपकी अपेक्षा और गंभीरता से आप काम करेंगे, बारीकी से आप काम करेंगे। आदर्शों का निरीक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि जो एथिकल है वही काम कीजिए। फेवरेबल क्या रहा? फेवरेबल वीकेंड जैसा अभी बताया, और वीक की स्टार्ट, लेकिन अनफेवरेबल सबसे ज़्यादा रहे 18, 19। हमको उस वक्त करना क्या है? हमको सिर्फ सूरज को देखकर ओम सूर्याय नमः बोलना है और काम की शुरुआत करनी है। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार और हैप्पी मकर संक्रांति। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 15 से 21 तारीख का साप्ताहिक भविष्य लेकर। आपके लिए 15 तारीख को मिश्रित फल रहेंगे, यानी मिक्स्ड आपका फॉर्चुनेट है। तो शुभ समाचार भी मिलेंगे, लेकिन आपके शरीर में आलस्य रहेगा। अब सवाल को समझिए आप, जब शुभ समाचार मिलेंगे तो खुश होकर आदमी ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन आप आलस्य के वश में आ जाएंगे। और तो और 16 और 17 को आप अपने आप में इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि थोड़ा सा उदास, डिप्रेशन वाला काम रहेगा, वो न करें यार। ज़रूरी काम तो आप हमेशा करते हैं, इस वक्त भी करेंगे। अपने मन की उभारी, यानी अपना सेल्फ स्टीम हाई रखें। 18, 19 धनदायक दिन है, पैसा आएगा और टिकेगा भी। शुभता है तो शुभता की तरह आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात, जीवन साथी या आपके प्रेमिका और प्रेमी जनों में बहुत अच्छा दिन है, हार्मोनियस दिन है, तो उसका फ़ायदा ले लें। वीकेंड लेकिन अच्छा नहीं है, वाद विवाद न करें, खासकर घनिष्ठ व्यक्तियों से आपका संबंध न बिगाड़े, क्योंकि देखिए वाद विवाद में आप जीत जाते हैं लेकिन आदमी को आप हार जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो अपने काम से काम रखे, घरेलू या कामगार कारोबार से जुड़ी समस्याएं आ सकती है, उसको सशक्त होकर आप धैर्य से सामना करेंगे। तो फेवरेबल क्या रहा? वीक की शुरुआत 18, 19, लेकिन अनफेवरेबल वीकेंड रहा 20 और 21। इस दिन आपने करना क्या है?
इस दिन हरे रंग का धागा बांध लेना है, काम पर चलना है। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। हैप्पी मकर संक्रांति। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 15 से 21 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। आपका पूरा वीक अच्छा है। 15 की शुरुआत तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपको ध्यान रखना है 16-17 को आपके घर के विवाद या पुश्तैनी मामले हैं, किसी तरह का विवाद है, अपने आप देखेंगे सिलट रहा है। रोज़मर्रा के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखेंगे आप सारी परेशानियों को दरकिनार कर दें, बगल कर दें और सिर्फ काम पर ध्यान दें। यही आपके लिए अच्छा, और आप ऐसा करेंगे भी। 18 और 19 तारीख को अब आप कुछ नया सीखेंगे। मेहनत और परिश्रम का पूरा प्रतिफल मिलेगा आपके द्वारा किए हुए कार्यों को, तथा एक साथ मिले हुए सहयोग से आप अगले चरण पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इसलिए काम करते रहें। वीकेंड भी आपके लिए शुभ दिन है। आपके मन में अच्छी खासी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति की उड़ान भरेंगे और आप देखेंगे कि काम में जिस तरीके से आप आए हैं, क्योंकि अब बुध वक्री से मार्गी हो गए हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगली ऊंचाई पे जाएं। तो आपके लिए फेवरेबल पूरा सप्ताह है, अनफेवरेबल कुछ नहीं है। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार और हैप्पी मकर संक्रांति। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ आपका 15 से 21 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 15 का दिन थोड़ा और रहेगा, आपको जो मन चाहा नहीं होगा, और ध्यान रखना है कि ज़्यादा डेटिंग वाला काम न करें, क्योंकि 16 और 17 को भी कोई शॉर्टकट या कोई अंडर द टेबल काम न करें, वरना उसमें आप फंस सकते हैं। आपको फंसाने के लिए जाल भी फेंका जा रहा है। यानी अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं या नंबर 2 का काम कर रहे हैं, आपने ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस दिन का मामला ये फंसावट आपको आगे तक तकलीफ देगी। और इसीलिए आपने एथिकल यानी काम से काम और सही काम करना है। 18 और 19 को सन्मुख चंद्रमा रहेगा। आप नई चीज़ों की खरीदारी करोगे, घर में अच्छा माहौल रहेगा, मेहमान भी आ सकते हैं। पीआर के लिए बहुत अच्छा समय, व्यापार करने वालों, काउंसलिंग करने वालों के लिए तो एकदम अगले लेवल का समय है। अलग अलग कोशिश, अलग अलग ट्राई करते रहें, सक्सेस होने का टाइम है। और वीकेंड तो ज़बरदस्त है। आपके सपने, आशाएं, योजनाएं साकार होंगी। इच्छा पूर्ति का योग है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कामकाज हैं या कारोबारी हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, आपके निर्णय सिद्ध होंगे और ये सिद्धता आपको मुबारक हो। तो फेवरेबल क्या रहा कि ये वीकेंड बहुत फेवरेबल रहा। अनफेवरेबल क्या रहा? वीक की शुरुआत। तो वीक की शुरुआत से लेके 15, 16, 17 आपने करना क्या है? आपने, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, सिर्फ मिट्टी एक उठाकर ऐसे हवा में छोड़ देना है। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार और हैप्पी मकर संक्रांति। मैं आपके सामने हाजिर हूँ न्यूज़ डंका चैनल पर 15 से 21 तारीख का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत नई पॉसिबिलिटी, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का दिन है। बढ़िया दिन है। 16-17 भी उसी कंटिन्यूटी में, लेकिन 16 की दोपहर तक बहुत अच्छा योग बन रहा है। धन लाभ का योग बन रहा है। आप अपनी शर्तों पे, अपने टर्म्स कंडीशन पे काम करेंगे, खान पान का आनंद लेंगे और मौसम के अनुरूप ही काम करेंगे। लेकिन 17 की शाम से 18 और 19 तक अब ये समय थोड़ा ऑड है। ऑड कैसे? क्योंकि परेशानी भरा है, थोड़ा अड़चन है, आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी, आपके मन जैसा नहीं होगा, पैसा हाथ में आते आते रुक रहा है। आप महसूस करेंगे कि कुछ कश्मकश धन प्राप्ति के लिए ज़्यादा हो रही है। आपको लगेगा कि आपके रिश्तेदार, आपकी पहचान वाले फ्रेंड्स भी आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। कार्यों में आपको अगर फल प्राप्ति नहीं होती है तो आपको झुंझलाहट होती है, इरिटेशन होती है। यही तो वक्त है संभलने का, क्योंकि इरिटेशन से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। 19 की दोपहर से 20 और 21 वीकेंड आपको कोई बड़ा ऑर्डर या बड़ा काम मिलेगा और वो काम में आप सफल होंगे। पूरी मेहनत करें और ये संभावनाएं प्रबल हैं, तो संभावनाओं को टटोलिए और आगे बढ़िए। तो फेवरेबल क्या रहा? फेवरेबल वीक की शुरुआत और वीकेंड। लेकिन अनफेवरेबल क्या है? 17 की शाम से 18, 19 उस दिन आपने करना क्या है? एक पीला धागा लेके हाथ पे बांध लेना है,
अपने आप बांधें और काम पे चलें। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार और हैप्पी मकर संक्रांति। मैं न्यूज डैंक का चैनल पे हाजिर हूँ 15 से 21 तारीख का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत बहुत अच्छी है, बढ़िया काम है। बल्कि वीक क्या, शुरुआत क्या, 15, 16, 17 सबके सब अच्छे हैं। प्रेमी जनों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। अच्छा समय व्यतीत करेंगे, खुश रहेंगे, काम में पूरा ध्यान रखेंगे। आपको कोई फ़ोन या मैसेज से भी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। तैयार रहें और जोश में रहें। उत्साह ही आपको आगे ले जाएगा। 18 और 19 को भी सफलता आपका कदम चूमेगी। आप मनोरंजन के लिए या पार्टी के लिए या पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं या तीर्थ यात्रा भी जा सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि 20 और 21 थोड़े से आपको परेशान करने वाले हैं, थोड़ी सी चिंता लाएंगे। इसीलिए ध्यान रखें। अपने प्रेम जो अपने घर में बोलिए या अपने जनों से कोई वाद विवाद न करें, मन मुटाव न रखें, बड़ा दिल रखें, छोटी बातों को ध्यान न दें, माफ़ कर दें। यही एक कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, तो आप बड़े बन जाइए। तो कहने का मतलब सारा सप्ताह अच्छा है। वीकेंड छोड़ के 20-21 वीकेंड को आपने करना क्या है, आपने एक काला धागा लेके हाथ पे बांध लेना है और काम पे चलिए। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार और हैप्पी मकर संक्रांति। मैं न्यूज डंक का चैनल पे हाजिर हूँ 15 से 21 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। बल्कि सप्ताह की शुरुआत छोड़िए, 15, 16, 17 आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं, अपना फ़ायदा बढ़ा सकते हैं, यानी अपने फ़ायदे की चीज़ कर सकते हैं। और ये आपको तो बहुत अच्छा आता है, आप कर भी सकते हो। कहने का मतलब काम पे ध्यान रखें और काम पे ही ध्यान देते हुए अपना काम आगे बढ़ाएं। क्योंकि उसके अगला 18, 19 भी गंभीरता से जितना काम करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, बढ़िया है। और थोड़ा समय आप वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि थोड़ा सा घर के लिए भी समय निकाल सकते हैं और आपको आनंद होगा, सेटिस्फैक्शन होगा जो काम पे आएगा। 20 और 21 में भी नए अवसर आपकी तलाश कर रहे हैं। आपको नई स्ट्रेटजी, नई नई आइडिया आएंगी, जिन आइडियाओं को आप इम्प्लीमेंट करें। पैसों की इनकम के लिए कई मार्ग वर्टिकल्स आएंगे। तो कहने का मतलब बिल्कुल न डरें, आगे बढ़ें। क्योंकि पूरा का पूरा वीक फेवरेबल है, गुड न्यूज़ है, अनफेवरेबल कुछ नहीं। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार और हैप्पी मकर संक्रांति। मैं न्यूज डंक का चैनल पर हाजिर हूँ 15 से 21 का साप्ताहिक। वीक की शुरुआत थोड़ी ऑड है, इसीलिए ध्यान रखें। बल्कि वीक की शुरुआत क्या, 16, 17 भी मैं कहूँगा। 15, 16, 17 कोई आपको नापसंद ऐसी न्यूज़ मिलेगी। आपके नीचे, हाथ के नीचे काम करने वाले या कोई एसोसिएट भी आपको सहयोग न करते हुए दिखेंगे। बल्कि आपको ऐसा भी सुनाई देगा कि आपके बारे में लोग निंदा कर रहे हैं। ध्यान मत दीजिए, आप चलते रहिए। छोटे मोटी चीज़ें होती रहती हैं, इसी को आर्ट ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं। क्योंकि 18 और 19 दिन, अब दिन बदल गए हैं, अब आपके फ़ायदे के दिन हैं। गवर्नमेंट में या कहीं कोई काम फंसा हुआ निकाल लीजिए। बुज़ुर्ग है ना सदस्य, उनके बुजुर्ग सदस्यों के घर के उनका ध्यान रखें, वरना उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आएगी। और अपने काम से काम लगें। वीकेंड 20-21 तारीख आपको पीआर के लिए अच्छा समय है, कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। प्रेमी जनों के लिए तो अति उत्तम समय अब आ गया है, एंजॉय कीजिए। यही चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगी और ये बढ़िया है। तो वीक के फेवरेबल डे कौन से रहे, वीकेंड और 20-21। अनफेवरेबल वीक की शुरुआत 15, 16, 17। उस दिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी अब जहाँ पे भी आप मंदिर या पूजा करते हैं वहाँ पर रखिए, पूजा के लिए हाथ जोड़िए, उसको प्राशन करके काम पे चले। शुभम भवतु।